नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा बेनीवाल। आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में ज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी स्लाइड आपको दिख रही है। सबसे पहला बिंदु है ज्ञान ताकतवर है, यानी कि ज्ञान में शक्ति होती है जो किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ता है। ज्ञान असत्य एवं अज्ञान का मुकाबला आसानी से कर सकता है। दूसरा है ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है। ज्ञान के माध्यम से किसी भी धर्म को समझने में आवश्यकता होती है। अपने अनुभव के माध्यम से व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को समझ सकता है। तीसरा है ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्राचीन समय का ज्ञान वर्तमान समय में मिल जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ज्ञान का आधार सूचना होती है। जितनी अधिक मस्तिष्क को सूचना मिलती है, मनुष्य को उतना ही अधिक ज्ञान होता रहता है। साथ में ज्ञान क्रियाशील बना रहता है। पांचवा है सत्य का आधार। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सत्यता को प्राप्त करता है, उसे समझता है, सही व गलत का निर्णय लेने लगता है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। तथ्य व मूल्यों पर आधारित। ज्ञान तथ्य व मूल्यों पर आधारित है। तथ्य व मूल्यों के बिना ज्ञान को स्वीकार करना असंभव सा हो जाता है। तथ्य व मूल्यों की अवहेलना करने पर किसी भी वस्तु को समझना नामुमकिन सा हो जाता है। ज्ञान एक अथाह समुद्र है। ज्ञान एक समुद्र के समान है। जिस प्रकार समुद्र में जितना चाहे उतना जल समा सकता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान है। व्यक्ति का मस्तिष्क जितना चाहे उतना अधिक से अधिक ज्ञान को एकत्र कर सकता है। नंबर 8 है ज्ञान निश्चित होता है। ज्ञान हमेशा सुनिश्चित रहता है। इसमें अनिश्चितता की स्थिति नहीं रहती है। ज्ञान की जब चाहे तभी पुष्टि की जा सकती है। नंबर 9 पर है ज्ञान में घृणा व परतंत्रता नहीं होती है। ज्ञान प्रेम व स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है। इसमें घृणा, परतंत्रता या किसी भी प्रकार की भेदभाव जैसा स्थान ज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं होता है। नंबर 10 है ज्ञान की प्राप्ति क्रमबद्ध रूप से होती है। ज्ञान हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक के बाद एक इसकी बढ़ोतरी होती जाती है और इसकी जो प्राप्ति है वो क्रमबद्ध रूप से हम कर सकते हैं। और अंतिम है ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है। हम जानते हैं कि हम जितना चाहे उतने ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। जिस रूप में भी चाहे हम ज्ञान का भंडार इकट्ठा कर सकते हैं। अतः यह कहा जाता है कि सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान है। ज्ञान प्रतिभाहीन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति की मानसिक भूख को शांत करता है। सामान्य मानव जिज्ञासा को संतुलित रखता है। मानव जीवन से संबंधित समस्त ज्ञान की प्राप्ति ही बौद्धिक प्रशिक्षण कहलाती है। तो इस तरह से जो हमारा ज्ञान है उसकी प्रकृति के बारे में आज हमने चर्चा की और अगले बिंदु के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ ये यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।